हमारे देश में धर्म के नाम पे वोट मांगना बहुत ही ईजी है। एक देवकी नंदन जी और दूसरा है धीरेन्द्र की शास्त्री। ये दोनों बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट हैं और दोनों कहीं ना कहीं खुले मंच पे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ बात किया जाए तो ध्रुव राठी, जो कि ध्रुव राठी युवाओं में एक अच्छी पकड़ बना चुका है और कहीं ना कहीं ये यूथ को एक तरफा राजनीति करने और एक तरफा देश को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यहां खड़ा होती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच न्यूट्रल क्या है, इन दोनों ने देश को कैसे लूटा और देश को कैसे बर्बाद किया, आज इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी बीजेपी का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है। ध्रुव राठी के सारे वीडियो उठा के देखेंगे, वो सारे वीडियो में आपको दिखेगा कि ध्रुव राठी कैसे बीजेपी को बदनाम करता है और कैसे हमारे देश के युवाओं को तथ्य के साथ बीजेपी की निगले चीजों को दिखाता है जो कि बीजेपी ने किया है। लेकिन बीजेपी की कभी अच्छाइयों को दिखाता नहीं है। बीजेपी में अच्छाइयां बहुत है लेकिन उस अच्छाइयों को ये दिखाता नहीं है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ देवकी नंदन और धीरेन्द्र की शास्त्री के बारे में, तो ये दोनों बीजेपी की अच्छाइयों को दिखाते हैं लेकिन बुराइयों को कोई नहीं दिखाता है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते हैं, देवकी नंदन जी का आरती उतारे जाते हैं और हमारे देश के मुख्यमंत्री और देश के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इन दोनों नेताओं ने सिर्फ अंधा आंख पे कपड़े डाल के और देश को लूटने और बर्बाद करने का काम इन दोनों नेताओं ने किया। अगर हम बात करें तो बीजेपी और बात करें तो दूसरी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी ऐसे ही किया गया। ध्रुव राठी प्रोपेगेंडा के तहत हमारे देश को एक अलग यूनिटी के तौर पे देखा जा रहा है और अलग ही यूनिट यूथ ब्रिगेड तैयार कर रहा है, जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो गया है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और देवकी नंदन जी, ये दोनों भी तो देश को बर्बाद ही कर रहे हैं। ये दोनों ने भी तो देश को लूटा ही है। कम उम्र में ऐसे झूठ बोल के और एक ही बार पॉपुलैरिटी हासिल करना, उसके बाद से खुले मन से लाखों की भीड़ में बीजेपी को सपोर्ट करना, ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे देश की मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है और देश में जो गरीबी जनता, जो कि किसान वर्ग के जनता है, उनको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है इन सारे दोनों नेताओं के द्वारा। दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके बताना, ये दोनों में आखिरकार सच क्या है।